तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, जिनको फॉलो करके आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के बहुत ही खुश हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर खुश तो मार्क्स फुल। तो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी तो उसमें आपका पहला काम होगा, आपको साइड में एक मार्जिन ड्रॉ करना है। ये मार्जिन इसलिए काम आएगा आपके, जैसे आपको कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, आपको कोई रफ वर्क करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वैसे आपको जैसे ही शीट मिलती है उसका आप लास्ट जो पेज होगा उसको रफ वर्क के लिए साइन कर लीजिए। सेकंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आप सेक्शन स्टार्ट करें, चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई सेक्शन, वॉट एवर सेक्शन, लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस आप नंबर वाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेक्शन ए स्टार्ट करा है तो उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में 1 2 3 4, लाइक अगर सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 20 के 20 क्वेश्चंस इन ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने पहले 2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया। बिकॉज अगर एग्जामिनर को ऊपर नीचे चेक करना पड़ेगा तो फिर उसको डिफिकल्टी होगी और वो फ्रस्ट्रेट होगा। अगर एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा तो ऑब्वियसली उसका मूड खराब हो जाएगा, तो वो आपके नंबर थोड़े कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी आप सेक्शन स्टार्ट करें उसके सारे आंसर्स ऑर्डर वाइज होने चाहिए। और सेकेंड थिंग, आप जो भी सेक्शन करेंगे उसके सारे आंसर्स एक ही बार में लिखें। ये नहीं कि आपने सपोज करो आपको सेक्शन ए का आंसर 5 और 6 नहीं आता था तो फिर आपने कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी स्टार्ट कर लिया और फिर आपने लास्ट में जाके सेक्शन ए के दोबारा से 5 और 6 लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करिए वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आप सेक्शन डी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप सेक्शन डी पहले करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन डी के फिर जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो एक ही बार में सॉल्व करिएगा, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाइएगा। अब आपका सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, तो उसमें आपको ऑप्शंस प्रॉपरली लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th का अगर आप ए ऑप्शन कर रहे हैं तो 7A लिखेंगे और उसके साथ उसके सेंटेंस भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से 8th का अगर आपने डी ऑप्शन सेलेक्ट करा है और उसके आगे जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस वो आप पूरा लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूरे करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। बहुत सुंदर नहीं लिख सके तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो रीडेबल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली रीडेबल होने चाहिए कि आपने क्या लिखा है। एंड जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, मेक श्योर कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखो कि वॉल्ट्स को अंडरलाइन करा गया है, ठीक है, वॉल्ट मीटर को अंडरलाइन करा गया है, नीचे आप देखो हाई कैलोरिफिक वैल्यू। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी होंगे उनको आपको अंडरलाइन करना है। और इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को इमीडिएटली दिख जाएगा कि आपके कीवर्ड्स आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और उसको पूरा आंसर रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो फटाफट से चेक कर देगा। और जितना टाइम कम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, बिलीव में उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज, जो भी डायग्राम या फिगर आप बनाओ उसके लिए आप पेंसिल यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप पेन बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। और देखो ये डायग्राम कितना सुंदर बनाया गया है और हर चीज प्रॉपर्ली लेबल्ड है, प्रिंसिपल, एग्जिट्स, रिफ्लेक्टेड रे, विद एरोज। इसमें एरोज लगाने भी बहुत जरूरी होते हैं। आपने एंगल आई मार्क करा है, एंगल आर मार्क करा है, उसको आप साइड में लिख दो कि एंगल आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपरली मार्क करो फिगर को, पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मिरर के नीचे लिख दीजिए कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, वॉट एवर। मतलब आपकी फिगर की डिटेलिंग बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने फिगर बना दिया बाई चांस और अगर आप उसमें डिटेलिंग करना भूल गए, लेबलिंग करना उसको भूल गए, तो उसमें बिल्कुल भी कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप आंसर लिखो, मेक श्योर कि वो आप पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, अ गुड फ्यूल इज द वन दैट, तो इसमें आप 3 मार्क्स हैं तो 3 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, और मेक श्योर कि एक लाइन में 7 से 8 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 7 से 8 वर्ड ज्यादा होंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा और उससे कम होंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और साथ साथ उसको फटाफट से आप अंडरलाइन भी करते जाइए, जो भी इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। जब आप केमिस्ट्री का पोर्शन अटेंड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सिंबल लिखें तो उसके नीचे उसका नाम भी लिखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हो, NaCl के नीचे लिखा हुआ है कि वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, एरो के ऊपर उसकी डिटेल्स भी लिखनी जरूरी है।
कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास पर आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है या सनलाइट है, जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। सिंपली आपको जैसे यहाँ पे लिखा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये लिख के नहीं छोड़ोगे, इसके नीचे लिखेंगे कि ये सोडियम का आयन है और क्लोरीन का आयन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी डिटेलिंग्स लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पार्ट अटेंड करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी गिवन है उसको प्रॉपरली लिखिए विद साइन कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वो फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद आप प्रॉपरली उस क्वेश्चन को करेंगे, और लास्ट में आंसर को इस तरीके से बॉक्स में आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली दिख जाए कि आंसर आपका कहाँ पर है। आंसर लिखते हुए आपको ये भी साथ में ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगाइए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव को छोड़ दोगे और सिर्फ नेगेटिव ही लगाना होता है, नहीं जी, आपको पॉजिटिव भी लगाना है और नेगेटिव भी लगाना है, वॉटएवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर फिगर कितनी अच्छे से मार्क है, सारी डिटेल्स कितनी अच्छे से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सारा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मार्क करा गया है, ठीक है। और आप साइड में इसके डिटेल्स लिख सकते हैं, इसका नेचर, पोजीशन, साइज प्रॉपर तरीके से लिखिए ताकि कि एग्जामिनर्स को एकदम क्लियरली नजर आ जाए। और ये देखो अगेन फिगर कितनी प्रॉपरली डिटेल्ड तरीके से मार्क करा गया है, यहाँ तक कि इसमें की, बैटरी, एमीटर हर चीज प्रॉपरली मार्क करी गई है और लिखी भी गई है। एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी आप एक आंसर से दूसरे आंसर जंप करोगे तो आपको बीच में एक लाइन जरूर छोड़नी है, हो सके तो 2 लाइन छोड़िए और यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाए कि एक आंसर खत्म हो चुका है, दूसरा आंसर स्टार्ट हुआ है। अब जब भी आपका कोई ऐसा आंसर आएगा जिसमें कि डिफरेंशिएशन मांगा जाएगा तो मेक श्योर कि वो आप टेबल फॉर्मेट में करोगे और फर्स्ट पॉइंट के आगे नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है उसका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, सेकंड पॉइंट के आगे ही सेकंड पॉइंट होना चाहिए, और बीच में लाइन का गैप जरूर छोड़िए ताकि आपकी शीट बहुत ही प्रेजेंटेबल और नीट लगे। और अगर आपका कोई बायो का डायग्राम आएगा तो उसका एकदम नीट डायग्राम बनाइए, उसको प्रॉपरली लेबल करिए पेंसिल से, और नीचे उसका छोटा सा डिटेल्स भी लिख दीजिए कि आपने वहां पे क्या बनाया है। अच्छा, इस आंसर को देखिए, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन था दैट व्हाट इज फूड चेन, तो आप इसको डिफाइन करके अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आंसर आता है। तो मेक श्योर कि हो सकता है आपके पास अगर टाइम हो तो उसको एग्जाम्पल से जरूर सपोर्ट करिए, और एग्जाम्पल ऐसे क्लियरली दिखना चाहिए कि आपने एग्जाम्पल दिया है, इसके बीच में ही आप एकदम से घुसा के मत लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गैप दे के लाइन छोड़ के प्रॉपरली एग्जाम्पल को लिखिएगा ताकि वो एकदम अलग से दिखाई दे जाए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आंसर लिखते वक्त बाय चांस कोई गलती हो जाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, उसको सिंगल लाइन से बहुत सुंदर सुंदर कट कर दे और आंसर को दोबारा से लिख दे। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपने सारे साल पढ़ाई करी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल ही ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं आता हो। तो आपको जो भी आता है, जितना भी आंसर आता है उसको जरूर से लिखें, बिकॉज अगर आप आंसर लिखेंगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल नहीं, थोड़े बहुत जितने भी होंगे एग्जामिनर जरूर कोशिश करते हैं कि आपको मार्क्स दे सके, अगर आपने लिखा है तभी मार्क्स मिल पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कोई भी आंसर आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, उसको अपने हिसाब से जैसे तैसे पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, अगर आप लोग मेरे ये बताए हुए सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, कोई भी आपको 95% प्लस लाने से नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।